आज जुमे का दिन है और 14 नवंबर की तारीख है। अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपना रहम करम करे जुमे के सदक़े में। इस वक्त मैं सफ़र में हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं, वो घर में नहीं हूँ। स्पेन बार्सिलोना की तरफ वहाँ एक बड़ी कॉन्फ्रेंस जो अलादीन ने, जिसमें इमरान रियाज और तमाम सोशल मीडिया के दोस्त भी हैं, साथी हैं, उसकी तफसील में आगे चल के बताऊँगा। अभी खबरें जो इंतहाई अहम मामला है वो आपके सामने वो तफसीलात भी रखनी है। एक तो पाकिस्तान की इसराइल के साथ पहली ऑफिशियल मुलाकात लंदन में हो गई है। ये 18 नवंबर के मोहम्मद बिन सलमान के दौरे से पहले की बड़ी अहम मुलाकात है। इसके साथ नवंबर जो आपको पता है जुम्मे का दिन बड़ा भारी, चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह अतर मिनलान के इस्तीफ़ों ने बड़ी चिंगारी लगा दी और 14 मजीद जजेस आज इस्तीफ़े दे सकते हैं। वकला तहरीक का शायद आगाज़ भी फिर यहीं से हो। फुल कोर्ट इजलास भी है और नई अदालत का इफ्तिताह भी है, वहाँ भी हलफ भी है और 6 मजीद जजेस तैनात किए जाएंगे। और जमाल खान मंदोखेल ने भी आज केक खाने से इनकार किया है। अच्छा, इसके अलावा जो एटमी हथियार हैं उनके मामलों पर भी चीफ को नई तकरीरों पर भी और उनके नए इख्तियार पर जो 2030 तक का इजाफा, उसकी तफसील भी शहबाज शरीफ की रात हंगामी जो बरतानवी हाई कमीशन में जेन मैरियट और वहाँ वफाकी वज़ीर कानून को लेकर जाकर मुलाकात हुई, उसकी वजह क्या थी। खादिम रिजवी का उर्फ मुकम्मल तौर पर ख़त्म, पार्टी ने हथियार डाल दिए। आज ये फैसला हो चुका है। और नौजवान सबसे पहले जो इन्फ्लुएंसर, आपको पता है इस वक्त इनकी बार्सिलोना में हमारी मीटिंग है कल 16 तारीख को, तमाम सोशल मीडिया के, क्योंकि जो हालात इस वक्त जा रहे हैं आपको कोई और उठता तो नज़र नहीं आ रहा। मेरा नहीं ख्याल का कोई और तबका उठ सकेगा। एक मौसर आवाज़ बुलंद करने के लिए सहाफ़ियों ने ये जो सोशल मीडिया पर खुद, और ये कुछ सियासी जमात नहीं है, अलादीन इसके पूरे गराज़ मकासद आपको बताएंगे बार्सिलोना में इस तंजीम के। ये इनका एक बड़ा ज़बरदस्त मशवरा था कि तमाम सहाफ़ियों को हम इकट्ठा करें इंसानी हकूक़ पर। ये जो बिखरे में कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई जापान में, कोई बरतानिया में, कोई नॉर्वे में, कोई कनाडा में काम कर रहा है, और यही वो आवाज़ें रह गई जिन्हें पाकिस्तानी सुनना पसंद करते हैं। तो इसीलिए इन सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, एक प्लेटफॉर्म पे एक आवाज़ दी जाए। इनके ज़ाहिर मसाइल भी हैं, वो मसाइल भी हल किए जाए, बहुत सारी चीज़ें। तो अगर ये खामोश हो गए तो उसके बाद फिर कब्रिस्तान ही है, ये याद रखिएगा। इसलिए लोग जो है वो खामोश इन्हें नहीं देखना चाहिए, लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है। अच्छा, क्योंकि अल्लाह का हुक्म भी है, साथ आपको पता है ईमान है, तो उस पर ये कॉन्फ्रेंस बड़ी अहम है। मेरी इस वक्त तबीयत सही नहीं है, मतलब मैं तकरीबन पिछले 32-35 घंटों से सफ़र में ही हूँ। बड़ा दूर है जी, खुदा की कसम, इतना दूर है यूरोप हमसे। तो वो उस सफ़र में मेरी ना वाट लगी है बुरी तरह, और मैं 1 घंटा भी नहीं शायद सोया, लेकिन काम करना ज़रूरी था। पर वो पोस्ट आपको नजर आएगा 16 नवंबर को 3 बजे पहुँचना है। तमाम साथी वहाँ होंगे, इमरान रियाज और समेत जो बाकी जितने भी लोग हैं वो सारे वहाँ मौजूद होंगे। बहुत सारे लोग नहीं भी आ सकते, उनके वीज़ों के मसाइल भी हैं, पासपोर्ट के मसाइल भी हैं, वरना ये बहुत बड़ी अगली हो सकता है। उम्मीद है इंशाल्लाह कॉन्फ्रेंस जो वो बहुत बड़े पैमाने पर हो, क्योंकि उसमें उस वक्त तक तमाम सहाफ़ी जो वो इकट्ठे हो जाएंगे। ये बार मुंतज़मीन बताएंगे आपको कि इसके ग़राज़ मक़ासद क्या है तफसील में, डिटेल में। 16 दिसंबर को आप बहरहाल स्पेन बार्सिलोना पहुँचे। उसके बाद फिर बरतानिया का भी प्लान है, इमरान के साथ बर्मिंघम है, शायद लंदन है, उसके बाद वो शायद आगे और भी कुछ जगह है, वो सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन ये आज़ादी सारे राय का हक़ है। कुछ लोग इस पर नाराज़ भी हो रहे थे, उनकी तरफ से कुछ सख्त बातें भी सामने आ रही थी, जहरीली बातें थी बड़ी। तो ठीक है, उनका हक़ है, आज़ादी, आपको पता है, जो मर्ज़ी बोलें, अपनी मर्ज़ी से बात करें। बहरहाल मेरा फ़िलहाल जो तबीयत नहीं है कि वो किसी को जवाब दे सकूँ, ना ही मैंने उनको सुनी भी नहीं तफसील से बातें। अब इस वक्त जो सबसे अहम मामला देखें, जिस जुनून के लिए हम निकले हुए हैं, वो इस कानून की सरबुलंदी, आइन की बालादस्ती और पाकिस्तानियों के हकूक़। अब यही बातें, इसी पे कॉन्फ्रेंस होती हैं, इसी पे मीटिंग्स होती हैं, इसी पे एजेंडा बनता है, इसी पे तहरीकें चलती हैं। अब यही तहरीक इस वक्त इमरान खान भी चला रहा है, यही तहरीक इस वक्त दुनिया में जहाँ भी पाकिस्तानी मौजूदा चला रहे हैं। आप देखें कि इस वक्त जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आज के दिन की 3 बड़ी खबरें अगर आप अपने सामने से, सिर्फ 3 बड़ी खबरें तो आपको अंदाज़ा हो। एक, पाकिस्तान के 2 बड़े चीफ जस्टिस, ये जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनलान छोड़ गए अदालत। दूसरा, चीफ मार्शल 2030 तक फील्ड मार्शल का ओहदे के मुतालिक जो पूरा वो नोटिफिकेशन आ जाए आर्मी एक्ट के हवाले से, तो उसमें ये 27वीं तरमीम के बाद जितने भी मामलात हैं वो सारे के सारे अब 5 साल चीफ ऑफ डिफेंस मतलब आने वाले 3 ओहदे अपने पास, जिसमें आर्मी चीफ ताहयात, याद रखें वो चीफ डिफेंस फोर्स, फील्ड मार्शल ताहयात था सॉरी, और स्ट्रेटेजिक फोर्स, मतलब सारे के सारे ओहदे अपने पास 2030 तक पूरी की पूरी आईनी ताकत, जिस पर भारतीय मीडिया ने बल्कि मजाक भी उड़ाया अभी। अब लंदन प्लान से चलता हुआ ये सारा मंसूबा जो था वो आपके सामने जिस तरह एक एक करके सारे पॉइंट पूरे होते रहे, और ये मामला ख़त्म हुआ कहाँ, जस्टिस अमीनुद्दीन की तकरीर पर, जिसने ये मुतालबा किया कि ये 2 लोग मुझे नहीं चाहिए, इन दोनों को निकालना है, मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह को। जस्टिस मंसूर अली शाह को तो फिर उन्होंने इस्तीफ़ा ले लिया, और ये इस्तीफ़े देखें ऐसे मौके पर लिए कि जहाँ शहबाज शरीफ रात को वफाकी वज़ीर आज़म वज़ीर तारा के साथ जेन मैरियट से बरतानवी हाई कमीशन में मौजूद था, वहाँ जाके इस्तीफ़े मिले, अंदाज़ा करें। और वो बादशाह की, मतलब जो बरतानिया का बादशाह, उसकी सालगिरह के लिए केक काटा जा रहा था। बहरहाल मंसूर शाह ने इस्तीफ़ा देते हुए उसमें ख़त भी लिखे, भी अहमद फराद के शेर भी लिखे, कुछ उसमें बहुत सारी चीज़ें। कुछ लोगों का कहना था ये इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए, सिस्टम में रह के लड़ना चाहिए था। मेरा भी यही ख्याल है, मेरा भी यही ख्याल है कि आखिरी दिन तक लड़ना चाहिए, इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था। अपने तो कानूनी है, देखें अपने उन्होंने बना लिया कि ठीक है कानूनी एतबार से, लेकिन मौका मिला बहुत दफ़ा फुल कोर्ट बनाने का, खड़े होने का, डट के कर, लेकिन उन्होंने उधर नहीं खड़े हुए और अब इस्तीफ़ा देके चले गए। अपनी उन्होंने साख बचा ली है, इस तरह से इसमें कोई शक नहीं, इनके बस में था जब चाहे दे दे, लेकिन इन्हें चाहिए था मैदान में खड़े होकर लड़ते। अतर मिनलान साहब भी बड़े अच्छे जज हैं, इन्होंने भी बड़े ज़बरदस्त फैसले भी दिए और बड़े खिलाफ फैसले भी दिए, लेकिन ये भी एंड टाइम पर आपको पता है चले गए। मेरे ख्याल में नहीं खड़ा होना चाहिए था। और अब वो जो लोग खड़े हैं मैदान में रह गए हैं, जिस सबसे बड़ा तो इसमें इमरान खान है, उनको देखें, लोगों की खान की इज़्ज़त और कदर जो मंजिलत है वो इसीलिए बढ़ गई है कि ये देखें कोई भी नहीं खड़ा हो सका, इमरान खान खड़ा है। अब इस वक्त हालत ये है, आप देखें कि चलें आप तो बात करते हैं ना, ये जो मुज़ाहिमत के लिए लोग खड़े हैं, मुफाहमत के लिए देखें नवाज़ शरीफ को, जिस अंदाज़ में आर्मी चीफ ने इन दोनों भाइयों की गुड कॉप बैड कॉप पॉलिसी को तो बहुत बर्बाद किया है कि लंदन प्लान के बाद यही चला था। बल्कि आप देखें तो ये क्या नहीं के दौर से, जनरल राहील शरीफ के दौर से गुड कॉप बैड कॉप, बड़ा भाई एंटी एस्टैब्लिशमेंट, छोटा भाई जो था वो फौज के मुखालफत हमायत
जनरल आसिम मुनीर ने दोनों को सामने रखे, दोनों को नवाज शरीफ को जिस तरह लेकर आए वो पार्लियामेंट में लड़ते हाथों के साथ वो 27वीं तरमीम साइन कर रहा था। ये बड़ा नंगा और बदतरीन निज़ाम पाकिस्तान में लाया गया। इसमें आप देखें टीवी पर बैठ के बाकायदा इतराफ़ किए गए। ख्वाजा आसिफ ने कहा, वैसे तो पाकिस्तानी पिछले 3 साल से अपनी आंखों से देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, लेकिन ये ख्वाजा आसिफ ने जो कहा ना कि ताकत और बदमाशी का इस लेवल का नंगा खेल के इसने कहा कि मंसूर अली शाह और अतर मिनल्लाह समेत तमाम हाई कोर्ट के जजेस को हम इसलिए साइड पे कर रहे हैं कि ये 2024 के इलेक्शन की धांधली न खुलवा दें, साफ साफ मतलब धड़ल्ले पे। और जस्टिस मीनुद्दीन खान कह रहे हैं कि ये 2 हटेंगे तो मैं रोस्टर का मास्टर बनूंगा, मतलब जिसको मैं जज को केस देना चाहूँ या बेंच को भेजना चाहूँ, मेरी मर्जी होगी तो काम चलेगा। तो उसके बाद उन्होंने किया। बहरहाल आज 14 मजीद इस्तीफे और भी आएंगे, जिसमें 10 तो लाहौर हाई कोर्ट से हैं, 4 जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। आज इनके भी चांसेस हैं, ये बड़े पैमाने पर इस्तीफों का ढेर लगेगा पूरी दुनिया के सामने। और इन लोगों को जो नहीं खान के केसेस आपको पता है इस्लामाबाद में पिंडी में नहीं तस्लीम करते, उन्हें भेजने की कोर्ट्स के जरिए मतलब बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रांसफ़र करने की कोशिश की जाए। जो रह जाएंगे वो आज़ाद जज वो नहीं मानेंगे, उन्हें भी मुअत्तल कर दिया जाए। ये बिल्कुल सुनी गलियों में मिर्ज़ा अकेला फिरना चाहता है अपने, आपको पता है, हवारियों के साथ। अब फील्ड मार्शल ने ये जो वारदात है याद रखें, ये सिर्फ अपनी नौकरी के लिए नहीं की, ये पूरे इदारे के लिए किया। ये जो असल मामला जो आप देखें इसमें ये जो नवाज शरीफ के साथ मिला है, ये सिर्फ अपनी नून लीग की सियासत को, मरियम नवाज की सियासत को बचाने के लिए नहीं, ये वो इंटरनेशनल गेम का तसलसल का हिस्सा है जिस पर इन सबको मिलना मजबूरी था। इनकी इतनी औकात ही नहीं थी कि इस मामले से पीछे हट सकते, और वो मामला था इब्राहिम अकॉर्ड की तरफ जाने वाला। अब देखें आज जो मुलाकात हुई लंदन में, वज़ीर आज़म का मशीर मिलता है जाके किससे, इसराइल के वज़ीर टूरिज़म का जो वज़ीर है उसका, उसके साथ मुलाकात होती है। और उसकी और मुलाकात होती भी किस वक्त है, उस वक्त जब मोहम्मद बिन सलमान अभी जा रहा है 18 तारीख को। और ये बहुत बड़ा मतलब मामला था, इतना बड़ा। ये पहली दफ़ा मुलाकात हुई थी जब मुशर्रफ के साथ खुर्शीद महमूद कुसूरी वो थे इसके वज़ीर ख़ारजा, उनकी एक साइड लाइन में तुर्की में मुलाकात, ये लंदन में मुलाकात होना ऐसा। और इस तरह की सिचुएशन में देखें जहाँ मियाँ साहब की हालत बिल्कुल, मुझे देख के वो मेंढक का लतीफ़ा बल्कि वाक़या याद आता है। जिस तरह वो मेंढक पानी में आपको पता है छोड़ दें अगर, तो गर्म पानी देख के वैसे तो हर इंसान जान छुड़ाता है, भागता है, चाहे जानवर हो इंसान हो, लेकिन वो जब मेंढक उस पानी में थोड़ी देर तक यूज़ टू होता है, उसके बाद जब वो गर्म होता है चीखे। तो मियाँ साहब के साथ मिल तो गए सारे मामले पर, लेकिन अभी जब ये मामला अवामी सतह पर इन्हीं पर गिरना है तो इनका हाल भी उस मेंढक की तरह ही होना है। क्योंकि अभी एडवोकेट मखदूम अली खान को आप देखें कि जो आमतौर पर सियासी मामलात में आता ही नहीं था, वो उस जैसा बंदा तंग आके पीछे हट गया कि यार ये अब हमारे पास का काम नहीं है, काम इतना आगे तक बिगड़ चुका है। और मियाँ साहब भी ज़ाहिर है हथियार छोड़ देंगे और बड़ी बुरी तरह छोड़ेंगे। इसके साथ आसिफ अली जरदारी है जिसने देखें अभी सबको बुला के कहा कि NFC में से अवार्ड जो है वो सूबों की फिक्र ना करें, हमें जो फ़ौज मांगती है हमें देने हैं, उसके बाद जो बच जाए वो हम अपने पास रख लेंगे। मतलब ये इस लेवल पे हर किस्म की चीज़। इसके अलावा भी दिन दहाड़े जो बातें होती नहीं। देखिए मैं आपको जो असल चीज़ समझाना चाह रहा हूँ इस पूरे व्लॉग में, कि चाहे इसराइल के वज़ीर सेहत मिले माइकल इत्ज़कोफ, इससे चाहे आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो, चाहे तमाम जजेस छोड़ के चले जाएँ, चाहे सारी की सारी अदलिया ख़त्म हो जाए, सारे मामला जो है इनकी मर्ज़ी के मुताबिक जिसने चाहते हैं 2030 तक की एक्सटेंशन थी, 2050 3050 तक ले जाएँ, क्योंकि एक सूरह अहज़ाफ़ है मेरे ख्याल में, वहाँ उसमें कुरान की आयत में सवाए इब्लीस के अलावा कभी किसी ने एक्सटेंशन मांगी नहीं था यार, तो मांग लिया, ठीक है उन्होंने। अब इनका मसला क्या है, देखें इनका जो सबसे बड़ा इशू ये था, एक ही मकसद कि इस मुल्क में जो भी हुकूमत हो, जो भी हुक्मरान हो, जो भी काम हो, इनकी मर्ज़ी से चले, मुफाहमत किससे नहीं, इनकी मर्ज़ी के मुताबिक। इमरान खान नहीं मानता था। अभी आप सूबों के वफाक पर NFC का मामला हो, बजट का मामला हो, मदनियात का मामला हो, आप देख लें हर चीज़ ये अपने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल से चाहते हैं, जो इमरान खान नहीं मान रहा था। चाहे वो खारजा पॉलिसी, चाहे वो दाखिला पॉलिसी हो, या चाहे वो सियासी पॉलिसीज़ हो। उस सिलसिले में जो सबसे बड़ी तकलीफ थी वो इमरान खान से यही थी, इसके अलावा और कोई मसला नहीं था। वरना जो चीज़ शहबाज शरीफ कर रहा है या नवाज शरीफ कर रहा है, इमरान खान भी कर सकता था। इमरान खान के साथ के मसाइल जहाँ कोरोना के बाद आए, मुल्क को चलाने के हवाले से आए, उसके बाद यूक्रेन के हवाले से आए, यमन की पॉलिसी से आए, अफगानिस्तान की पॉलिसी से आई, उसके अलावा मदनियात की पॉलिसी, ये सारी चीज़ों पर जब इकट्ठी होती है इख्तलाफात बने कि इमरान खान ने कहता है ये इस अंदाज में चलना चाहिए। जहाँ जहाँ इमरान खान ने रुकावट डाली, फ़ौज की बात नहीं मानी, जैसे उन्होंने पहले वज़ीराबाद में आप देखें हमले किए, कातलाना हमले किए इमरान खान, उससे पहले इमरान खान को मारने की कोशिश की, रास्ते से हटाने की कोशिश की। जब वो भी नहीं काम चला तो घर की ख़वातीन तक पे हमले किए, किरदार कुशी की मुहिम चलाई, बुशरा बीबी के साथ किया, इमरान खान की जो पार्टी को तोड़ा गया, कारकुनों को तोड़ा गया, वो इसी वजह से था कि ये 27वीं तरमीम 28वीं तरमीम करवा के अपने सारे मामला हल करें और ये बिला तफरीक ताकत के सारे मरकज़ को अपने पास करा। लेकिन अब इस वक्त आप देखें करने के बाद भी हालात क्या है कि इमरान खान की 6.2% GDP थी, ये आज तक उसके आधे तक नहीं पहुँच सके। इमरान खान के दौर में फॉरेन इन्वेस्टमेंट, बैरूनी सरमायाकारी दुनिया में पाकिस्तान की तारीख में सबसे ऊपर थी, आज उसका 10% भी नहीं है। अमन ओमान इमरान खान के दौर में कहाँ था, आज देखें ये दुनिया के बदतरीन अमन में पहुँच गए। मतलब हर वो काम, गंदम, चावल, अशियाए जो खुर्दनोश हैं, बिजली, पानी, गैस के बिल, आवाम की हालत, सेहत, तालीम, अब जिस मर्जी शोबे को उठा के देखें बिल्कुल इस वक्त कहते हैं पंजाबी में मंजी हुई है, मंजी, कुछ रहा नहीं नीचे। तो कर लें जितनी मर्जी ताकत से करो इस तरह, लेकिन आप सब लोगों का, हम सब लोगों का सिर्फ एक काम है, पूरा अंदाज में जमहूरी जो हक अपना इस्तेमाल करना। इंशाल्लाह मज़ीद उस पर और जो अपडेट्स आ रही हैं वो मैं आपके सामने जो कोशिश करूँगा, एक और व्लॉग जो रखूँ, या उसके बाद इसार साहब का मैंने इंटरव्यू किया हुआ है वो पोस्ट करना है, वो आपके सामने लगाना, वो बड़ा ज़बरदस्त इंटरव्यू। और आज उन्होंने अपना नया चैनल शुरू किया इसार राना साहब ने, उनके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैंने उनसे दरख्वास्त की थी कि मैं अपने चैनल के बारे में कभी किसी कहूँ ना कहूँ, लेकिन आपका कहूँगा वो बड़े ज़बरदस्त साफ़ी हैं। और उसके अलावा और भी जो साफ़ी हैं जिनको आपको पता है हमारी मदद की ज़रूरत होती है, उनकी मदद ज़रूर किया करें। इस कॉन्फ्रेंस में वो भी एक बड़ा अहम मामला जो हम लोगों ने डिस्कस करना है। जुल्म जबर देखें जितना मर्जी हो, आपने अपनी आवाज़ खामोश नहीं करनी, ये क्योंकि आपके ईमान का मामला है।
उसमें फिर तफसील से कभी बात करो। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।